Hello my dear students, you have learned computer language early in chapter 1. The second chapter is computer language. So in this chapter we will discuss about computer language. Okay. In this chapter students will learn about computer languages, about machine language, about assembly language, advantage and disadvantage of machine language and assembly language, difference between low level language and high level language. First, computer language. Computer language in all over the world, यानी कि इन में ऑल सभी, ओवर पूरे, द वर्ल्ड यानी कि संसार में, यानी पूरे संसार में लैंग्वेज इज द सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन एमंग ह्यूमन बीइंग. लैंग्वेज भाषा, सोर्स माध्यम, कम्युनिकेशन बातचीत, एमंग ह्यूमन बीइंग, एमंग बीच, ह्यूमन मतलब मानव, मनुष्यों. तो पूरे संसार में मानवों के बीच में बातचीत करने का माध्यम भाषा है, यानी कि भाषा के द्वारा ही मानव आपस में बातचीत करता है. डिफरेंट कंट्रीज और रीजन्स हैव डिफरेंट लैंग्वेजेस. डिफरेंट विभिन्न, कंट्रीज देशों, रीजन्स भागों, यानी कि भिन्न भिन्न देशों और भागों में भिन्न भिन्न भाषाएं होती हैं. सिमिलरली, इसी प्रकार, इन ऑर्डर टू कम्युनिकेट विद द कंप्यूटर, इसी प्रकार कंप्यूटर से बातचीत करने के लिए यूजर आल्सो नीड टू हैव ए लैंग्वेज, यानी कि यूजर प्रयोगकर्ता को बात करने के लिए एक भाषा की आवश्यकता होती है. दैट शुड बी अंडरस्टूड बाय द कंप्यूटर, जो कि कंप्यूटर समझेगा, यानी कंप्यूटर समझ सकता है. फॉर दिस पर्पज, इस उद्देश्य हेतु डिफरेंट लैंग्वेजेस आर डेवलप्ड, विभिन्न प्रकार के भाषाएं विकसित की गई हैं. फॉर परफॉर्मिंग डिफरेंट टाइप ऑफ वर्क, जो कि अलग अलग तरह के कार्य करने के लिए डेवलप की गई हैं ऑन द कंप्यूटर, यानी कंप्यूटर पर अलग अलग कार्य करने के लिए अलग अलग भाषाएं डेवलप की गई हैं. बेसिकली लैंग्वेजेस आर डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज अकॉर्डिंग टू दियर इंटरप्रिटेशंस, यानी कि व्याख्या के आधार पर कंप्यूटर लैंग्वेज को दो भागों में बांटा गया है. फर्स्ट इज लो लेवल लैंग्वेज and second is high level language. So let's discuss first low level language. Low level computer language are machine code or close to it. यानी लो लेवल लैंग्वेज जो है वो मशीन कोड होते हैं या इसके बहुत करीब होते हैं, यानी कि वो मशीन से डायरेक्ट इंटरेक्ट होते हैं. कंप्यूटर कैन नॉट अंडरस्टैंड इंस्ट्रक्शन गिवन इन हाई लेवल लैंग्वेज और इन इंग्लिश, यानी कंप्यूटर को जब हाई लेवल लैंग्वेज का निर्देश दिया जाए या इंग्लिश में निर्देश दिया जाए तो वो नहीं समझ सकता. मान लीजिए आप कंप्यूटर हैं और आप इंग्लिश नहीं समझ पाते, हाई लेवल नहीं समझ पाते. अगर मैं आपसे इंग्लिश में बात करूं तो आप नहीं समझ पाएंगे. हाई लेवल लैंग्वेज जो अभी बाद में पढ़ाई जाएगी उसमें भी आपसे बात की जाए तो आप नहीं समझ पाएंगे. ठीक है, तो इसी हिसाब से कंप्यूटर है वो हाई लेवल लैंग्वेज या इंग्लिश नहीं समझता है. It can only understand and execute instruction given in the form of machine language. यह केवल और केवल जो निर्देश दिए गए हैं वो मशीन लैंग्वेज में हो तभी यह समझ सकता है और उसको एग्जीक्यूट यानी कि रन कर सकता है, उसको निष्पादित कर सकता है. जैसे कि लैंग्वेज ऑफ 0 and 1, जैसे भाषा 0 और 1, इसके पहले वाले चैप्टर में आपको बताया गया था. ठीक है, देयर आर टू टाइप्स ऑफ लो लैंग्वेजेस. फर्स्ट मशीन लैंग्वेज
and second assembly language. So first, machine language. Machine language is the lowest and most elementary level of programming language and was the first type of programming language to be developed. मशीन लैंग्वेज एक निम्न प्रकार की और मोस्ट एलिमेंट्री लेवल ऑफ प्रोग्रामिंग और प्रोग्रामिंग लेवल की बहुत ही एलिमेंट्री स्तर की भाषा है जो कि पहली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के रूप में डेवलप किया गया था। मशीन लैंग्वेज इज बेसिकली द ओनली लैंग्वेज। मशीन लैंग्वेज साधारणतः केवल वह भाषा है विच कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड, जो कि कंप्यूटर समझता है। इन फैक्ट असल में अ मैन्युफैक्चरर डिज़ाइन ए कंप्यूटर टू ओबे जस्ट वन लैंग्वेज। असल में जो निर्माता है कंप्यूटर की डिज़ाइन इस प्रकार करता है कि वो सिर्फ और सिर्फ एक ही भाषा समझे। इट्स मशीन कोड, यह मशीन कोड है। विच इज रिप्रेजेंटेड inside the computer by a string of binary digits bits 0 and 1, जो कि कंप्यूटर के अंदर स्ट्रिंग ऑफ बाइनरी, यानी कि ये जो स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग का मतलब होता है 0 1 2 3 जो 0 और 1 है ये बिट का कॉम्बिनेशन होता है, इसे स्ट्रिंग कहते हैं। ठीक है, तो विच इज रिप्रेजेंटेड इनसाइड द कंप्यूटर बाय स्ट्रिंग ऑफ बाइनरी डिजिट्स 0 और 1, जो कि कंप्यूटर के अंदर बाइनरी स्ट्रिंग 0 और 1 से रिप्रेजेंट यानी प्रदर्शित होता है। द सिंबल 0 स्टैंड फॉर द एब्सेंस ऑफ एन इलेक्ट्रिक पल्सेस, यानी जो 0 प्रतीक है, जो प्रतीक शून्य है, वो इलेक्ट्रिक पल्स की अनुपस्थिति को दर्शाता है या बताता है कि यानी कि इलेक्ट्रिक सिग्नल नहीं है। जब 0 सिंबल होगा तो इलेक्ट्रिक सिग्नल कंप्यूटर में नहीं है, यानी कि वो बंद है। एंड 1 फॉर द प्रेजेंस ऑफ एन इलेक्ट्रिक पल्सेस एंड, और एक इलेक्ट्रॉनिक पल्स की उपस्थिति को दर्शाता है, यानी कंप्यूटर खुला है। सिंस ए कंप्यूटर इज कैपेबल ऑफ रिकॉग्नाइजिंग इलेक्ट्रिक सिग्नल्स, चूंकि कंप्यूटर इलेक्ट्रिक सिग्नल को समझता है, यानी कि इलेक्ट्रिक सिग्नल को पहचानने में सक्षम है, देयरफॉर इसलिए इट अंडरस्टैंड्स मशीन लैंग्वेज, इसलिए यह मशीन भाषा को समझता है। एडवांटेज ऑफ मशीन लैंग्वेज, अब इसके लाभ क्या हैं? इट मेक्स फास्ट एंड एफिशिएंट यूज ऑफ द कंप्यूटर, यह तेज और कुशल उपयोग करता है, यानी जो मशीन लैंग्वेज है बहुत ही तेज और कुशल होता है, कंप्यूटर की स्पीड तेज होती है। इट रिक्वायर्स नो ट्रांसलेटर टू ट्रांसलेट द कोड, इसमें ट्रांसलेटर की आवश्यकता नहीं होती है जो कि कोड को अनुवाद करता है, यानी अनुवादक की आवश्यकता नहीं होती है कोड को अनुवाद करने के लिए। इट इज डायरेक्टली अंडरस्टूड बाय द कंप्यूटर, यह कंप्यूटर के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से समझा जाता है, डायरेक्ट समझा जाता है, यानी कि इसे ट्रांसलेटर की आवश्यकता नहीं पड़ती है। डिसएडवांटेज ऑफ मशीन लैंग्वेज के डिसएडवांटेज क्या हैं? ऑल ऑपरेशन कोड्स हैव टू बी रिमेंबर्ड, यानी कि सभी ऑपरेशन कोड जो भी हमें वहाँ लिखने हैं हमेशा याद होने चाहिए, यानी कि उसको याद रखना पड़ता है। सेकेंड, ऑल मेमोरी एड्रेस हैव टू बी रिमेंबर्ड, जितनी भी मेमोरी एड्रेस है, ये जब आप मेमोरी के बारे में पढ़ेंगे वहाँ बताया जाएगा कि मेमोरी एड्रेस क्या होता है, सारे की सारी मेमोरी एड्रेस के बारे में याद रखना पड़ेगा। मेमोरी एड्रेस समझ लीजिए, जैसे बैंक होता है, बैंक में मान लीजिए आपके एक ही बैंक में आपने 10 अकाउंट खुलवा लिए, सबका नंबर आपको याद रखना पड़ता है ना, और उस नंबर में आप पैसे रखते हैं, उसी हिसाब से मेमोरी में एड्रेस होता है कि कौन सा डेटा कहाँ हमें रखना है। ठीक है, नेक्स्ट, इट इज़ हार्ड टू अमेंड और फाइंड एरर इन अ प्रोग्राम रिटन इन द मशीन लैंग्वेज। इट इज़ हार्ड टू अमेंड, इसे संशोधन करने में, अमेंड मतलब होता है संशोधन, और गलती ढूंढने में बहुत ही
मुश्किल भरा काम होता है, यानी कि जब प्रोग्राम मशीन भाषा में लिखा जाता है तो उसमें संशोधन और गड़बड़ी पकड़ने में बहुत ही कठिन होता है। दीज लैंग्वेज आर मशीन डिपेंडेंट, यह भाषा मशीन के ऊपर डिपेंडेंट होती है, यानी कि उसी के ऊपर उसकी डिपेंडिंग होती है। A particular machine language can be used on only one type of computer. इसमें एक विशिष्ट प्रकार की जो भाषा है केवल और केवल एक कंप्यूटर के प्रकार के लिए यूज हो सकता है और दूसरा भाषा नहीं यूज हो सकता। नेक्स्ट, असेंबली लैंग्वेज। असेंबली लैंग्वेज वाज डेवलप्ड टू ओवरकम सम इनकन्वीनियंस ऑफ मशीन लैंग्वेज। असेंबली लैंग्वेज को मशीन भाषा की कुछ असुविधाओं को दूर करने के लिए विकसित किया गया। दिस इज अनदर लो लेवल, यह भी दूसरा लो लेवल है, लेकिन बट ए वेरी इंपॉर्टेंट, लेकिन इम्पॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। बट इम्पॉर्टेंट लैंग्वेज इन विच ऑपरेशन कोड्स एंड ऑपरेंड्स आर गिवन इन फॉर्म ऑफ अल्फान्यूमेरिक सिंबल्स इंस्टेड ऑफ 0 and 1s। मतलब क्या, यहाँ देखिए ऑपरेशन कोड, ये जो कोड हम लिखते हैं उसे ऑपरेशन कोड कहते हैं, और ऑपरेंड ये जो सिंबल्स होते हैं प्लस माइनस उसमें लिखे जाते हैं वो ऑपरेंड्स कहलाते हैं। ठीक है, इन विच ऑपरेशन, इसमें ऑपरेशन कोड और ऑपरेंड को जो असेंबली लैंग्वेज है वो अल्फा न्यूमेरिक में देता है, जबकि मशीन लैंग्वेज 0 और 1 से प्रदर्शित होता है। कुल मिला के कहा जा सकता है असेंबली लैंग्वेज जो है वो 0 और 1 की बजाय अल्फा न्यूमेरिक कोड में ऑपरेशन कोड और ऑपरेंड का कार्य करता है। नेक्स्ट, जैसे यहाँ जान लीजिए, जैसे मशीन लैंग्वेज थी, मशीन लैंग्वेज में हमें कुछ लिखना था तो वहाँ कुछ भी हम लिखते तो इस में बदल जाता, ऐसे ऐसे बदल जाता, और जबकि इसमें है तो इसमें हम ऐड करने के लिए ADD ऐसे लिख देते। ठीक है, ये बन जाता है SUB सब्ट्रैक्ट। सपोज कीजिए ऐसा हो, यानी कि इंग्लिश वाला आपका इसी में चलता असेंबली लैंग्वेज में। ठीक है, दीज अल्फा न्यूमेरिक सिंबल्स आर नोन एज एमनिमोनिक कोड्स। यह अल्फा न्यूमेरिक प्रतीक, सिंबल्स मतलब प्रतीक होता है, एमनिमोनिक कोड के नाम से जाने जाते हैं। एंड कैन हैव मैक्सिमम अप टू 5 लेटर्स कॉम्बिनेशन, और अधिकतम 5 लेटर के साथ हो सकते हैं। जैसे ऐड फॉर एडिशन, जैसे ADD ये जोड़ने के लिए है, SUB फॉर सब्ट्रैक्शन यानी कि घटाने के लिए SUB लिखेंगे। नेक्स्ट, स्टार्ट लेबल ETC। Because of this feature, it is also known as symbolic programming language। क्योंकि इसमें ये सभी फीचर है, इसलिए इसे सिंबॉलिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी कहते हैं। दिस लैंग्वेज इज आल्सो वेरी डिफिकल्ट, यह भाषा भी बहुत ही कठिन है। एंड नीड्स अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस टू मास्टर, और बहुत ज़्यादा अभ्यास की ज़रूरत है इसमें, यानी बहुत ही अभ्यास की ज़रूरत है आपको मास्टर बनने में। बिकॉज वेरी स्मॉल इंग्लिश सपोर्ट इज गिवन इनटू द लैंग्वेज, क्योंकि इसमें बहुत ही छोटी इंग्लिश सपोर्ट करती है, यानी इस भाषा में जो हम इंग्लिश देखते हैं वो बहुत छोटी छोटी होती है, इसलिए बहुत कठिन है। यानी जैसे सब हो गया, घटाने के लिए सब्ट्रैक्शन के लिए SUB याद करना पड़ा, हमें ऐड याद करना पड़ा, लेवल याद करना पड़ा, और भी चीज़ें हैं वो याद करना पड़ेगा, तो इसलिए ये भी कठिन है। द लैंग्वेज मेनली हेल्प्स इन कंपाइलर ओरिएंटेशन, यह भाषा मुख्यतः कंपाइलर ओरिएंटेशन में सहयोग करता है। द इंस्ट्रक्शंस ऑफ द असेंबली लैंग्वेज, यानी असेंबली लैंग्वेज के निर्देशों को आर कन्वर्टेड टू मशीन कोड्स, मशीन कोड में बदलती है बाय लैंग्वेज ट्रांसलेटर, भाषा
अनुवादक के द्वारा एंड देन एग्जीक्यूट बाय द कंप्यूटर, और इसके बाद कंप्यूटर इसे एग्जीक्यूट यानी निष्पादित करता है। एडवांटेज ऑफ असेंबली लैंग्वेज, इसके देखते हैं क्या है। इट इज़ इजी टू अंडरस्टैंड एंड यूज एज कंपेयर टू मशीन लैंग्वेज। यह समझने में आसान है और मशीन भाषा से यानी कि मशीन भाषा की तुलना में यह बहुत ही समझने में आसान है। इट इज़ इजी टू लोकेट एंड करेक्ट एरर्स, इसमें हम जो गलती यानी कि इसमें गलती ढूंढना आसान है, उसे सही करना भी आसान है। इट इज़ मॉडिफाइड इजली, इसे संशोधित आसानी से किया जाता है। डिसएडवांटेज ऑफ असेंबली लैंग्वेज, लाइक मशीन लैंग्वेज, मशीन भाषा की तरह, इट इज़ ऑल्सो मशीन डिपेंडेंट, यह भी मशीन के ऊपर निर्भर है। डिपेंडेंट मतलब होता है निर्भर है। सिंस इट इज़ मशीन डिपेंडेंट, चूंकि यह मशीन के ऊपर निर्भर है। देयर फॉर प्रोग्रामर शुड हैव द नॉलेज ऑफ द हार्डवेयर ऑल्सो, इसलिए जो प्रोग्रामर हैं उनको कंप्यूटर हार्डवेयर के बारे में भी जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। बाकी आपको कुछ क्वेश्चंस दिए जाएंगे जिसको आपको अपने होमवर्क की कॉपी पर राइट करने हैं। राइट करने के बाद आपको फ़ोटो खींचकर अपने ग्रुप में यानी कि क्लास 6 के ग्रुप में समय से भेज देने हैं। तो आपके लिए ये क्वेश्चंस, फर्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कंप्यूटर लैंग्वेज आर देयर। सेकेंड, राइट डाउन द एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ मशीन लैंग्वेज। राइट डाउन द एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ असेंबली लैंग्वेज। यही 3 क्वेश्चंस हैं आपके। बाकी जो लिखा है डिफ्रेंशिएट बिटवीन द फॉलोइंग, ये कुछ नहीं है। तीनों क्वेश्चंस आपको करने हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच।